दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गुलदस्ता। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी है और आज ही के दिन हमारे कवि कुल के एक महान कवि की जयंती भी है, जिन्हें हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जानते हैं। और निराला के साथ उनके नाम में महाप्राण जुड़ा हुआ था और उनको महाप्राण ऐसे ही नहीं कहा जाता था, वो वास्तव में महाप्राण थे। उनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। कविताएं कहते लिखते तमाम उन्होंने रचनाएं लिखी। सरोज स्मृति लिखा उन्होंने, सरस्वती वंदना लिखा। उनकी रचनाएं वास्तव में एक जन सामान्य की रचना हुआ करती थी। उन्होंने गरीबी को, भुखमरी को बड़े करीब से देखा और वास्तव में ये जो पीड़ा थी उनकी, वो उनकी रचनाओं में दिखती भी है। तो आज मैं जो कविता पढ़ूंगा, ये मेरी कविता जो होगी वो महाप्राण के चरणों में समर्पित होगी। तो आइए हम पढ़ते हैं वो कविता, मैं आपको सुनाता हूं। इस कविता की टाइटल है नन्हके का हैप्पी बर्थडे। आज वह अपने नन्हके के लिए रेवड़ियां लेकर जाएगा। आज वह अपने नन्हके के लिए रेवड़ियां लेकर जाएगा। रमुआ के नन्हके का जन्मदिन है, वही हैप्पी बर्थडे वाला। रमुआ हैप्पी नहीं जानता है, रमुआ हैप्पी नहीं जानता है, लेकिन वह जानता है खुश रहने की तरकीबें, लेकिन वह जानता है खुश रहने की तरकीबें। हांफता डांफता पैडल मारते खींच रहा है अपने दम से ज्यादा। हांफता डांफता पैडल मारता खींच रहा है अपने दम से ज्यादा। अपनी जिंदगी अपने छोटे सपने, जान की नसें तनी हुई हैं पसीने से तरबतर। जान की नसें तनी हुई हैं पसीने से तरबतर। सूखी अतड़ियों की ऐंठन केवल वही महसूस कर सकता है, लेकिन वह नहीं महसूस करना चाहता, लेकिन वह नहीं महसूस करना चाहता इस त्रासद को। वह घोल देना चाहता है मिठास, वह घोल देना चाहता है मिठास नन्हके के मुंह में। चीनी और सफेद तिल, चीनी और सफेद तिल की वह तृप्त कर देना चाहता है रेवड़ियों की सोधी महक से अपने नन्हके की आत्मा को। सफेद चपटी रेवड़ियां उड़ेल देगा नन्हके की अंजुली में। सफेद चपटी रेवड़ियां उड़ेल देगा अपने नन्हके की अंजुली में, क्योंकि आज रमुआ के नन्हके का बर्थडे है, वही हैप्पी वाला। तो दोस्तों, ये रचना जो मैंने अभी पढ़ी, ये रचना मैंने महाप्राण के समर्पण में पढ़ी, उनको श्रद्धांजलि देने का एक माध्यम बनाया। इसी कड़ी में आज एक रचना मैं और पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं समय निकाल पाया हूँ। और ये भी रचना कुछ ऐसी ही है, ज़मीन से जुड़ी हुई, समाज में जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं, महसूस करते हैं। तो आइए मैं वो रचना आपको सुनाता हूँ, जिसकी टाइटल है पेट और भूख। पेट और भूख। झम्मन मदारी, झम्मन मदारी दिखाता है खेल तमाशे नट के करतब। झम्मन मदारी दिखाता है
खेल तमाशे नट के करतब, डुगडुग 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 डुगडुग, जब बजाता है अपनी डुगडुगी तो उसकी बिटिया चढ़ जाती है रस्सी पर। जब बजाता है अपनी डुगडुगी तो उसकी बिटिया चढ़ जाती है रस्सी पर। चल पड़ती है नन्हे पाँव से, 6 फुट के डंडे से संतुलन बनाते। डुगडुग 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 डुगडुग, जनता में रोमांच है, कोलाहल है। जनता में रोमांच है, कोलाहल है, तालियां हैं, खुशियां हैं। जनता में रोमांच है, कोलाहल है, तालियां हैं, खुशियां हैं। लेकिन इस करमजली के हिस्से क्या है? लेकिन इस करमजली के हिस्से क्या है? इसके हिस्से तो ढंग का नाम तक नहीं है। इसके हिस्से तो ढंग का नाम तक नहीं है। करमजली के नाम से ही बापू पुकारता है उसको। करमजली के नाम से ही बापू पुकारता है उसको। अभागन कह देता तो ठीक रहता, अभागन कह देता तो ठीक रहता, क्योंकि कर्म तो वह कर ही लेती है, क्योंकि कर्म तो वह कर ही लेती है। चढ़ जाती है ऊंचाई पर, चल पड़ती है डुगडुगी की आवाज पर, संतुलन बनाते हुए। यह संतुलन उस डुगडुगी और करमजली के पांव के बीच का नहीं है। यह संतुलन उस डुगडुगी और करमजली के पांव के बीच का नहीं है। असल में यह संतुलन है पेट, भूख और जीवन के जद्दोजहद का। असल में यह संतुलन पेट, भूख और जीवन के जद्दोजहद का है। तो दोस्तों, मेरी ये 2 रचनाएं आज महाप्राण की जयंती पर आप मेरे चैनल पर आइए, वीडियोस को देखिए, उनको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, जिससे इसी तरह की रचनाएं जो जन सरोकार से जुड़ी हुई हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, मैं लिखता रहूं, मेरा आत्मबल बनता रहे। इसी के साथ मैं अगले एपिसोड में कुछ इस तरह की कविताएं और लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए गुलदस्ता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।